तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो है फर्स्ट पर्सन, यानी कि प्रथम स्थान पर जो आएगा फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में इसको हम लोग रखते हैं। और इसमें दो हिस्से हो जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी में आपने जरूर सुना होगा एक वचन और बहुवचन, तो भाई हिंदी वाली चीज को ही यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल के रूप में कहा जा रहा है। तो इसमें हमारे पास कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आपने करना होता है अंग्रेजी बोलते वक्त। तो चलिए ध्यान लेते हैं कौन कौन से हैं वो शब्द। सबसे पहले सिंगुलर में आ जाएगा, सिंगुलर यानी कि एक वचन। यहाँ पे बात तो साफ हो गई कि एक वचन की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है। आई यानी कि मैं, किसी भी वाक्य में इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पे जब आप अंग्रेजी में इसको अनुवाद करेंगे तो मैं के जगह पर क्या करेंगे, आई करेंगे। मैं स्कूल जाता हूं, जब मैं ये बात बोल रही हूं, ये जो लाइन बोल रही हूं, तो इसमें मैं का अर्थ क्या हुआ, सिंगल, किसी सिंगल आदमी की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, अगला मी यानी कि मुझे, मुझे यानी कि मी। तो भाई हम लोग हिंदी में ये सारे वाक्य बोलते हैं ना कि मुझे रोटी दे दो, मुझे ये दे दो, तो फिर आप यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, एक इंसान की बात कर रही है तो उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, मी का इस्तेमाल हो रहा है। अगला है माई यानी कि मेरा, और माइन यानी कि मेरी। बता दूं आपको, माई यानी कि मेरा और मेरी, इसका हिंदी अर्थ जो है वो दोनों हो सकता है। जैसे हिंदी में तो हमारे पास दो अलग अलग शब्द हैं, माई मतलब मेरा, और मेरी दो अलग अलग शब्द हैं। लेकिन अंग्रेजी में भाई सबसे अच्छी बात अंग्रेजी की यही है कि अंग्रेजी में जो है आपको एक ही शब्द लग जाता है यहाँ पे, चाहे आप मेरा बोल रहे हो चाहे आप मेरी बोल रहे हो, तो आपको अंग्रेजी में माई ही लिखना है। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम मेरा लड़के के लिए इस्तेमाल होगा और मेरी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं बता दूं, जी नहीं, ये लड़के के लिए इस्तेमाल होगा या लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, ये डिपेंड करता है विषय वस्तु पर, यानी कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसके बारे में। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये मेरा मोबाइल है, तो मैं तो फीमेल हूं, मैं तो लड़की हूं, तो मैं क्या बोल रही हूं, मेरा मोबाइल है, तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, मेरा। लड़की हूं फिर भी मेरा इस्तेमाल किया। अगर आपको कहना हो कि वो मेरी कार है, अगर मान के चलिए आप मेल हैं और आप कह रहे हैं कि वो मेरी कार है, आप तो मेल मेंबर हैं, आप तो पुरुष हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि वो मेरी कार है। तो यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि हमने देखा विषय वस्तु, यानी कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले में हम लोग मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे, तो मोबाइल क्या है, मेरा मोबाइल, और गाड़ी क्योंकि स्त्रीलिंग है तो मेरी कार, ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। माइन का इस्तेमाल भी मेरा और मेरी दोनों के लिए हो सकता है। तो सिंगुलर में ये है हमारे पास कुछ शब्द फर्स्ट पर्सन में। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल यानी कि बहुवचन, वी। आपको शब्दों को देख के ही समझ आ जाएगा, हम लोग, हम सब। तो जैसे हम लोग ये बात बोलते हैं ना, तो ये अंडरस्टूड होता है कि हम लोग एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग, जैसे ही आप कहते हैं हम लोग, तो आप 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, जितने भी हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग। जैसे मान के चलिए आपके घर में 10 मेंबर हैं कुल, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या अपनी बात करी, नहीं, आपने यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की बात करी, ग्रुप में लोगों की बात करी, तो हाँ यहाँ पे हम लोग का इस्तेमाल हो गया। अगला है अस, यूएस, अस। इसको ध्यान रखिएगा, इसको अस पढ़ते हैं, ठीक है। अस का मतलब होता है हमें, यानी कि यहाँ पे भी ग्रुप की बात हो रही है। आवर यानी कि हमारा, आवर्स यानी कि हमारा। यहाँ पे अगेन से बता दूं, हमारा या हमारी, ये भी अगेन से विषय वस्तु पे डिपेंड करेगा। जैसे ये हमारी कार है, चाहे ग्रुप में, अब तो ग्रुप की बात हो रही है ना, हमारी कार है, ये हमारा घर है, ठीक है। तो आवर, आवर्स, हमारा, हमारी, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होगा। ये हो गई फर्स्ट पर्सन की बात। बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं सेकंड पर्सन की बात। तो सेकंड पर्सन भी में भी हमारे पास दो मिलेंगे, एक वचन और बहुवचन। तो कैप सबसे पहले एक वचन यानी कि सिंगुलर के बारे में देख लेते हैं। यू यानी कि ये दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है, ये शब्द सब्जेक्ट के जगह पे ये दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है। यू यानी कि तुम, आप या तू,
ऐसे इस्तेमाल होता है, जैसे तुम आप अपने दोस्तों को बोलते हो, तू आप अपने दोस्तों को बोलते हो, छोटे भाई बहनों को बोलते हो, आप जो है बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इन तीनों शब्दों की जगह पे अंग्रेजी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, एक ही शब्द है हमारे पास, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही शब्द याद कर लीजिए, दैट इज़ यू। अच्छा, अगर तुम्हारा या तुम्हारी बोलना हो या आपका या आपकी बोलना हो तो उसके लिए हमारे पास शब्द है योर। ठीक है। अच्छा, प्लूरल में क्या हो जाएगा भाई सेकंड पर्सन में? तो अगेन से प्लूरल में भी आप यू का ही इस्तेमाल करेंगे। किस किस जगह पर? तुम लोग, आप लोग, तुम सब, इन सब के जगह पर आप यू का ही इस्तेमाल करेंगे। अगला है योर्स, यानी कि ये भी हमारा और हमारी के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन ये बहुवचन के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं थर्ड पर्सन के बारे में, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिंगुलर, यानी कि ही। जब आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, ही मतलब वह या उसे, लेकिन ध्यान रखेंगे ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए करेंगे। अगला है शी, यानी कि वह या उसे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शी का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए करेंगे, फीमेल के लिए करेंगे। अगला है इट, यानी कि यह, और कोई भी नाम यानी कि नेम। अब नाम कोई भी हो सकता है, लड़के का हो, लड़की का हो, फर्क नहीं पड़ता, नेम यानी कि नाम। प्लूरल देख लीजिए, प्लूरल मतलब वे लोग, वे सब, ये लोग, तो उसके लिए हमारे पास शब्द है दे, THEY, दे। बढ़ते हैं आगे, और अगला है सिंगुलर की कैटेगरी में ही उसे या उसको के लिए अगर मेल की बात हो रही है यानी कि पुरुष की बात हो रही है तो हिम का इस्तेमाल होगा, और अगर महिला की बात हो रही है तो हर का इस्तेमाल होगा। और हर का इस्तेमाल आप फीमेल के लिए कर सकते हैं, महिला के लिए, और हिम का इस्तेमाल आप मेल मेंबर के लिए करेंगे। अच्छा, अब उसका या उसकी बोलना हो तो हिज का इस्तेमाल करेंगे जब बात पुरुष की हो रही हो, है ना, मेल मेंबर की हो रही हो। और हर जो है वो शब्द इस्तेमाल होगा उसका और उसकी के लिए भी जब आप फीमेल की बात करेंगे यानी कि महिला की बात करेंगे। तो चलिए अगेन से इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि उसे या उसको, तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे जब पुरुष की बात हो रही है। उसका या उसकी तो हिज का इस्तेमाल करेंगे अगेन से जब पुरुष की बात हो रही है। लेकिन हर जो शब्द है उसका इस्तेमाल, सबसे पहली चीज याद रखिए, आप महिला के लिए करेंगे, फीमेल के लिए करेंगे, और किन किन शब्दों की जगह पे करेंगे? उसे, उसको, उसका, उसकी, इन चारों शब्दों की जगह पर आप हर का इस्तेमाल करेंगे जब महिला की बात कर रहे हो, फीमेल की बात कर रहे हो। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं प्लूरल। थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होगा? तो देम यानी कि उन्हें, देयर यानी कि उनका, देयर्स यानी कि उनका। ठीक है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आगे की क्लासेस में हम लोग जानेंगे। पर आप एक बात याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो थर्ड पर्सन आप मान के चलिए कि मैं थर्ड पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और आपसे मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो वो थर्ड पर्सन। जैसे मैं अगर आपके बारे में किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करूं, ठीक है, जैसे तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप हो गए सेकंड पर्सन। जैसे मैंने आपके लिए क्या इस्तेमाल किया? आप शब्द का इस्तेमाल किया, मैं, आप, वो। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद है आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से समझ गए होंगे।